नाज़रीन, भारतीय राइटर जावेद अख्तर ने यह कहा कि अगर मेरे पास दो चॉइसेस हों, दो ऑप्शंस हों, तो मैं कहाँ जाऊँगा। नंबर वन, अगर मेरे पास चॉइस हो पाकिस्तान जाने की, दूसरी चॉइस हो जहन्नुम में जाने की, तो मैं जहन्नुम में जाने को तरजीह दूँगा। जावेद साहब, जेदी अंकल, हम भी ये चाहते हैं कि आप जहन्नुम में ही जाएँ, क्योंकि आप जहन्नुम में जाने के लिए डिज़र्व करते हैं। जब आप जहन्नुम में जाएंगे तो आपको आपके माजी के बहुत से लोग वहाँ मिलेंगे जिनका ठिकाना जहन्नुम ही है। पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, क्योंकि जब पाकिस्तान अब आपको माजी में अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने आपको बहुत इज़्ज़त दी, लेकिन वो इज़्ज़त आप डिज़र्व नहीं करते, वो इज़्ज़त आपको रास नहीं आती। पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम आपको, आप जैसे इंडियंस जो हैं उनको अपने सर पे बिठाते हैं, अपने सर का ताज बनाते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि जब जब ऐसे मामला होते हैं कि सरहद पार से कुछ ना कुछ आपकी जानिब से जब अटैक किया जाता है, तो फिर आपकी जानिब से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे हर्जा सराई की जाती है। तो आपने अभी बिल्कुल ठीक बोला कि मेरे पास अगर ऑप्शन हो पाकिस्तान जाने की या जहन्नुम में जाने की, तो जहन्नुम में जाऊँगा। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सारा मामला कैसे हो गया? पुलवामा का जो अटैक था 2019 में, वो कैसे हुआ? और अभी जो पहलगाम का अटैक आप उसमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तानी कुछ इदारों के ऊपर, तो कभी आपने सोचा है कि आपकी जो सरकार है, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं? कभी ये सवाल किया आपने उनसे? पूछा कभी आपने कि आप लोग कहाँ थे? यानी आप बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इन मामलात में। वो इन्वेस्टिगेशन की कि जब जब ये अटैक्स हुए आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जो इतने भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं वो लोग क्या कर रहे थे? कभी सोचा इस बारे में? सवाल किया है? आपका मीडिया क्या करता है? जब जंग शुरू होती है तो फौरी तौर पर अटैक पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान हार गया जंग में, ये हो गया वो हो गया, फेक न्यूज़ फैलाता है। उसके मुकाबले में अभी की आप खबर देख लें, जर्मनी का न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम देख लें, अमेरिका के न्यूज़पेपर है, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर देख लें आप, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। आपका मीडिया झूठ बोल रहा है। आपका मीडिया हमेशा से झूठ बोलता आया है, और अभी सिपा सालार ने भी हमें शाबाश दे दी कि पाकिस्तानी मीडिया ने आउट क्लास कर दिया। हमने सच को सच करके दिखाया। हमने झूठी खबर को, आपकी तरह फेक न्यूज़ को आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाला काम नहीं किया कि हम हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर दी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। कभी आपने ये सवाल किया मोदी से कि बताएं राफेल में कितनी करप्शन हुई है? कभी ये सवाल किया आपने उनसे कि राफेल को परचेज करते हुए कितना माल पानी अंदर किया उन्होंने? कितने करोड़ों डॉलर की फट्टी लगाई है? कितने करोड़ों डॉलर उनकी जेब में गया? कभी सवाल किया आपने उनसे? अभी पिछले दिनों में कुछ एक सेंटेंस देख रहा था कि एक साहब दूसरे साहब से कह रहे हैं, फ्रांस का प्रेसिडेंट कह रहा है तैयब उर्दुगान को कि आपने राफेल तैयारी जो हमने बनाए हैं उनकी नाकामी के ऊपर आपने पाकिस्तानी पायलट्स को शाबाश दी है। तो उर्दुगान साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला था। उन्होंने ये बोला कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर से ये दाग धुल जाए, तो पाकिस्तानी पायलट्स को आप गिफ्ट कर दें कुछ राफेल, और अगर उन्होंने वो राफेल पाकिस्तानी पायलट्स ने ले लिए तो आपके ऊपर लगा हुआ दाग, जो इंडियन पायलट्स की वजह से दाग लगा है, वो धुल जाएगा। यानी आप पाकिस्तानी पायलट्स की महारत देखिए, किस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने फिजाओं में जाकर डाइव करते हुए महंगे से महंगा तैयारा ज़मीन पे गिरा दिया। जब तैयारा ज़मीन पे गिरा तो उनकी इकोनॉमी नीचे आ गई, उनके शेयर्स गिर गए नीचे। जब उनके शेयर्स नीचे गिर गए, उसके बाद हमने ये देखा कि ट्रंप ने आपके ऊपर इंडियंस के ऊपर किस तरह की पाबंदियाँ लगा दी, आम खरीदने से इनकार कर दिया, और दूसरी जानिब उन्होंने एप्पल के जो भी MOUs थे वो फ़िलहाल कैंसलेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सच को सच कहना, सच को सच बोलना, थोड़ा हौसला पैदा कर लें अपने अंदर। और जो बात आपने कही कि आप जहन्नुम में जाना पसंद करेंगे, तो हमारी भी ये विश है कि आप जहन्नुम में जाएं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।